दास बंधु बंधुरस पुरद्रुगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेदु वस्तुनि। इसकी तो कॉपीराइट आ जाएंगे मुझे। नहीं, धराधरेंद्र ने की नहीं आएगा। अच्छा, नहीं आएगा ना ये? उसका नहीं आएगा वो, क्योंकि भगवान का मंत्र है, किसी बाप में नहीं दम नहीं ना, स्पेशली जब हम गा रहे हैं। अच्छा, ऐसा। अरे वाह, क्या बात है, ये बड़ी दिक्कत होती है ना ना ना, हम दिक्कतों के पार हैं। हाँ। उनका लाडला है, भोले का लाडला है, जिसका नाम है कैलाश खेर। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। हमारे विशेष कार्यक्रम तिलक संवाद में आज हमारे विशेष मेहमान हैं पद्मश्री सिंगर कैलाश खेर साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके नए एल्बम की। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये नाम ही हमको इतना प्यारा लगा, तिलक पत्रिका, तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई है। ये पहले इस तरह के नामों की, इस तरह के कामों की, इस तरह के अनुष्ठानों की, मैं तो कहूँगा हिम्मत कम लोग करते थे, लेकिन ये अब कर रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है। मैं जानता हूँ आप अपना जन्मदिन बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और बॉम्बे में भी उस समय जिस दिन आप जन्मदिन जहाँ पर मनाते हैं वो शिवमय हो जाता है। क्योंकि मैंने आपका जन्मदिन अटेंड किया है जब कोई एल्बम लॉन्च हुआ था और ऐसा लग रहा था यहाँ पे शिव जी की पार्टी हो रही है। इस बार क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? तो हमारा नया एल्बम आ रहा है। नए एल्बम का जो वीडियो का नाम है गाने का, वो है इश्क है। तो आदम हव्वा इस दुनिया में जब से आए हैं तब से लेकर अब तक न जाने कितने खेल खिलाए हैं। है ऐसी लाचारी सब हारे जुआरी, और जीत की हवस में सबने बाजी हारी। यही तो इश्क है। इश्क इश्क है, इश्क है, उफ न करना मरते जाना, और जख्म खाना और छुपाना। इश्क है, इश्क है। ये वाला गाना लेकर अब हम आ रहे हैं आपके कैलाश खेर। आप ग्लू चिपकते रहिए, यूट्यूबों से चिपकिए, जितने भी लिंक दुनिया में बने उनसे चिपकिए, इंस्टाग्रामों से चिपकिए, जितने भी अब चिपकने की जगह बनी है। क्योंकि 24 घंटे आदमी अब लगा रहा है फोन पे ही आजकल। तो कोई नहीं, जब आप कर ही रहे हैं तो अच्छे ही काम कर लो, अच्छा म्यूजिक सुन लो। श्रावण है, थोड़ा भक्तिमय हो जाइए। तो इस तरह का हमारे जो इश्क के भी गाने, रोमांटिक के भी गाने, उनमें भी कुछ ना कुछ एक बात है कि भाई देखो, इश्क तो यही चीज है। दर्द में भी सुकून मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको इश्क की बीमारी लग चुकी है। तो ये हम गाना लेकर आए हैं। कैलासा रिकॉर्ड्स प्रेजेंट्स कैलाश खेर्स ब्रांड न्यू सॉन्ग इश्क है। और दूसरी बात, जन्मदिन हम केक वगैरह काट के कभी मनाते नहीं हैं। तो हमारे जन्मदिन पर विशेष बात यही होती है, जैसे हमने बताया कि भले हम इस युग में हों, लेकिन हम जीते हैं 1000 वर्ष वाले युग में। शायद ऐसा हमें जीवन भगवान ने दिया है। आज भी हम परंपराओं में जीते हैं। 2 क्विंटल देशी घी के लड्डू का भंडारा हम ऋषिकेश में चल रहा है हमारे जन्मदिन पर। मेरी बहन कर रही है उन्हीं की देखरेख में। और हमारे बड़े महाराज जी हैं, संत हैं, उनके साधक महाराज जी के, वो सब इसी उत्सव में संलग्न हैं। और अन्न क्षेत्र बना हुआ है। साधु सज्जन जितने भी भोजन के ग्राही हैं, सब आ रहे हैं और अच्छे से भंडारा चल रहा है, यज्ञ हो रहा है, महामृत्युंजय का जाप चल रहा है। तो यही क्योंकि जब हम यहाँ 2008 में, देखिए करियर हमारा 2006 में हुआ, और 2008 में जब मैं इंडियन आइडल में जज था, तब हमें पहली बार पता लगा केक काटना, कैंडल पहले जलाना फिर बुझाना, ये पहले नहीं पता था। लेकिन एक्टिंग हमने ऐसे की जैसे सब हमें पता हो। तो बाद में हमने देखा नहीं बेटा नकली है, नकली की अभ्यास भी नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से फिर अब हम लड्डू बांटते हैं। पहले भी वैसा ही होता था। पहले माता पिता अपने हिसाब से अपनी श्रद्धानुसार करते थे, ब्राह्मणों को थोड़ा भोज कराते थे और जो भी सिद्धा दान देते थे। अब हम लोग इस तरह से करते हैं क्योंकि आज परमात्मा की अनंत कृपा है हम पर। तो अब हम ये करते हैं। एक तो दूसरे 7 जुलाई हमारे जन्मदिन पर हमने पिछले 8 वर्ष से एक ऐसा
उपक्रम प्रारंभ किया है जिसका नाम है नई उड़ान। नई उड़ान के माध्यम से हम ये करते हैं, भारत के इतिहास में न जाने कितने लोग संपन्न हुए हैं कला क्षेत्र में आकर। कोई संगीतकार बना है, कोई संगीत निर्देशक बना है, कोई फिल्मकार बना है, कोई फिल्म निर्देशक बना है, कोई बहुत बड़ा लेखक बना है, किसी ने बहुत बड़े बड़े शाहकार क्रिएट किए हैं। लेकिन किसी गायक ने या किसी इन्हीं बड़ों में से किसी ने किसी का हाथ थाम के अपने अच्छे समय में आगे नहीं बढ़ाया है, उल्टे उनको अपना कॉम्पिटिटर यानी प्रतियोगी समझ के उनका जड़ काटी है। हम इस परंपरा को तोड़ने के लिए हमने ये उपक्रम शुरू किया नई उड़ान। हम एक नए म्यूजिशियन का, किसी नए संगीतकार का लॉन्च करते हैं, और एक नहीं कई का करते हैं। उनको वर्ष भर पहले ढूंढते हैं, तलाशते हैं, फिर उनको तराशते हैं। ये हमारा एक उपक्रम चलता है पूरा कैलासा की तरफ से, और ये हम करते हैं। गायक ही गायक लॉन्च करे, ये हमने उपक्रम चलाया है। तो इसी श्रृंखला में ये इस बार शायद 8वां वर्ष है। तो ये हम कितने बच्चे हो गए इसमें, कितने गायक? इसमें अभी तक 40-50 म्यूजिशियन हमने लॉन्च कर डाले हैं। क्या बात है। पूरे भारत से अनकट डायमंड आते हैं, उनको हम घिस के और चमकाते हैं, और छेनी हथौड़ी मार के मूर्ति को और निखारते हैं, और फिर उनको बड़ा मंच देकर सेंट एंड्रयूज ऑडिटोरियम बुक करते हैं। कभी कभी तो हमें कोई स्पॉन्सर सहायक नहीं मिलते, तो हम अपनी जेब से आए मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक, हम ऐसे जीते हैं। क्यों? जब एक ही मिली है जिंदगी, सोच मत चाहे यार हो या पार हो, तू ले जान वो असल जान है, जिसकी जान पे ही सौ जान निसार हो। आज मेरे देखिए कितने लोग धन के पीछे पड़ रहे हैं, कितने लोग पैसा के पीछे पड़ रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पीछे पैसा पड़ा हो। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जान पर ही सौ जान निसार होने को तैयार हैं। क्या कमाया उन्होंने? धन कमाया हो ना कमाया हो, रिश्ते कमाए हैं। ये है ऐसा जीवन जीना, ऐसा जीवन पाना, ऐसे आदर्शों में रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक उदाहरण भी है, और मैं इस जीवन को सफल जीवन मानता हूँ। एल्बम में कितने गाने हैं कुल? तो ये हमारी एल्बम है, इसमें 100 गाने हैं। आप हंसेंगे। मतलब ये पहली बार है ऐसा कोई एल्बम पहले कभी लॉन्च नहीं हुआ, पूरी पृथ्वी पर नहीं आया। 100 गाने हैं। लेकिन क्या होता है अब, क्योंकि डिजिटली रिलीज होते हैं, तो हम एक जिसे हम सिंगल हर 2-3 महीने में छोड़ते हैं। तो ये हमारा 4था वीडियो आ रहा है अब, जो हमारे जन्मदिन पर लॉन्च हो चुका है। पूरी दुनिया में अवेलेबल है, एवरी स्टोर्स पे अवेलेबल है, डिजिटल स्टोर्स पे सब जगह स्ट्रीम हो रहा है, और आप लोगों की प्रतिक्रियाएं भी बड़ी तगड़ी आ रही हैं। तो इसको सुनिए और गुनिए, और हमारा YouTube चैनल पर ये गाना आपको मिलेगा, बाकी सब जगह तो है ही है। 100 के 100 गानों का मूड क्या है? शिव जी पे ही नहीं, हमारे गाने कैसे होते हैं सर, हमारा जीवन कैसा है। आप 24 घंटे भक्ति भी नहीं करते, 24 घंटे आप मस्ती भी नहीं करते, तो आप डायनेमिक्स में जीते हैं। प्रकृति भी डायनेमिक्स का ही तो काम है भाई। कभी आंधी है, कभी तूफान है, कभी शांत है, कभी धूप है, कभी छाया है। वैसे ही हमारे रस होते हैं जीवन के, कभी रोमांटिक, कभी मोटिवेशनल, कभी भगवान का, कभी भगवान में भी राम भगवान, कभी हनुमान जी का। तो ऐसे बहुत गाने हमारे स्पिरिचुअल और हमारे रोमांटिक, हमारे मोटिवेशनल, हमारे देशभक्ति, हमारे मातृभक्ति, हमारे पितृभक्ति। पिताजी के ऊपर तो बहुत कम गाने बने, हम वो भी बनाते हैं। और आप हंसेंगे, हमारी कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट, KKALA कला धाम हमने अभी प्रारंभ किया है। अब हम ऑफिशियल अनाउंसमेंट उसका करने वाले हैं, थोड़े दिन में आप भी आएंगे वहां पर। उसकी विशेषता ये है, हमने वहाँ प्रौढ़ों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, बड़ों के लिए भी कोर्स लगाए हैं। आप भी आके सीखिए। बस टीवी के आगे ज़ोंबी बन के मत जीवन गुजारिए, मशीन बन के मत मशीन से लड़िए। मशीन ढा देगी आपको, मशीन अंधकार में डुबा देगी आपको। इसीलिए आधे बीमार तो आप ना कुछ करने की वजह से, जो कुछ करना चाहे वो ना करने की वजह से, जैसे जीना चाहिए वैसे ना जीने की वजह से, आधा कष्ट तो आप स्वयं आमंत्रित करते हैं। जाते आते 2-3 और सवाल हैं रिलेटेड टू शिव जी, क्योंकि मैं पूरे शिव जी के इर्द गिर्द आपको लिख रहा हूँ, आप दिखते भी वैसी हैं। करिए सर। शिव जी का सबसे शक्तिशाली मंत्र जो आपको लगता है, सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है?
देखिए जी, आप यदि भगवान की स्तुति करते हैं तो आप कुछ भी न करिए, बस ओम नमः शिवाय ही हृदय में जपिए, लेकिन सच्ची आत्मा से। ज्यादा भारी में घुसिए ही मत। महामृत्युंजय की तरफ तो हम ले ही नहीं जा रहे हैं। देखिए, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ना, आप भोले को भज रहे हैं, आप भोले के भोले हैं, कुछ मत करिए, उनका नाम है ले लीजिए। वो तो कह रहे हैं तू वशी 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 कर दे, चल तुझे शिव भी नहीं बोला जा रहा था, वशी 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 हो गया शिव। जोड़ते ही शिव हो जाते हैं। जैसे अंगुलीमाल को भगवान राम ने क्या मरा 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 कब तो कर दे, तू मार तो रोज ही रहा, आज मरा, ये मरा, वो मरा, अध मरा, चल तू राम 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 राम, ये हो गया। तो जितने भी भोले आप लोग हैं, कुछ मत करिए, सच्चे दिल से भगवान शिव का ओम नमः शिवाय ही रट लो। वरना तो करोड़ मंत्र हैं, लेकिन हम ज्यादा हैवी ड्यूटी आपको इसलिए नहीं देंगे, बेकार की बात लगती है। ज्ञान बढ़ाना सच्चा यही है कि सच्चे दिल में रहना, कपट से दूर रहिए, क्योंकि हमारे यहाँ चरित्र बहुत घट गए हैं, मक्कारी बहुत घर घर पे फैल गई है, झूठ बहुत बोलते हैं, बेईमान बहुत हैं, चरित्र से हट गए हैं। बस मेरे परमात्मा यही कह रहे हैं, चरित्र से मत डिगो, मैं कभी प्रलय नहीं लाऊंगा, चरित्र से मत डिगो, मैं कैंसर नहीं भेजूंगा तुम्हारे यहाँ, चरित्र से मत डिगो, झूठ में मत जाओ, बेईमानी में मत जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ कभी पैरालाइज नहीं भेजूंगा, कोमे में मैं नहीं भेजूंगा। क्या पहले कभी होता था? 1000 वर्ष पहले भारत कभी बीमार नहीं होता था, हर घर में शतायु लोग होते थे, हर घर में संगठित लोग होते थे, हर घर में प्रेम होता था, 4-4 पीढ़ियों की रसोई एक ही होती थी, खानदान पूरा कुटुंबों में रहता था। आज 2 मनुष्य जिसको हम युगल कहते हैं, कपल, उनमें भी आपस में सोशल मीडिया पे ढूंढ रहे हैं हैप्पीनेस, और थोड़े दिन बाद शादियों से ज्यादा डिवोर्स हो रहे हैं। ये जीवन नहीं जीना। ये जीवन जिएंगे तो अपने आप को भटकती हुई आत्मा और भूत के रूप में ही पाएंगे। आदि आपकी कष्टों का आधा कारण आप स्वयं हैं, आप स्वयं लुटेरे हैं। अपने आप को बस निहार लीजिए ध्यान से। बहुत कुछ लूटा है आपने अपने से, अपना ही सब लूट लिया, अपना वैल्यूज लूट, संस्कार लूट लिए, चरित्र लूट लिया, कंडक्ट लूट लिया, आचरण लूट लिया, उदारता लूट ली अपने यहाँ से, काइंडनेस लूट ली, संवेदनाएं लूट ली। क्या बचा? भूत, पिशाच, मगरमच्छ और कबर बिज्जू आपके अंदर वो इकट्ठे हो गए हैं, उनमें भी शुद्धता नहीं। तो वो जीवन जीने से कष्ट आता है, बीमारियां आती हैं, हर घर में कोई ना कोई आपदा आती है। मेरे दाता बोलते हैं, एक भी आपदा नहीं दूंगा बाबू, बस नेचुरल में रखूंगा, तू भोला बन के जीना, लेकिन छल मत करना, किसी का दिल न दुखाना। देखो, मस्जिद, मंदिर, देवालय, धर्मालय, भले आप इनमें मत जाना कभी, पर किसी का दिल न दुखाना। दाता खुद आएंगे आपके पास। आपने अधिकतर ज्योतिर्लिंग में 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन में आपने पूरे कर लिए, और मैं देखा आपने बहुत सारे शक्तिपीठ भी आप कवर कर चुके हैं। आप जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। हमको ना 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व समझाइए, किस तरीके से एक सीध में बने हैं, क्योंकि आपसे अच्छा कोई नहीं समझा सकता जी। भगवान जो मेरे शिव हैं, ये पूरा खंड, पूरी धरती, पूरी सृष्टि मेरे शिव की है। अच्छा, भौगोलिक खंड में हो सकता है समुद्र के पार भी आपको शिवत्व दिख जाएं, शिव के अवशेष दिख जाएं। तो ऐसे में मैं भौगोलिक में नहीं जाऊंगा, मैं आपको अलौकिक का स्वरूप बता देता हूँ। कण कण में मेरे दाता बसे हुए हैं, हर जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं, हर जगह मौजूद है पर तू नजर आता नहीं। सच्ची भक्ति के सिवा, सच्ची श्रद्धा के सिवा, सच्चे प्रेम के सिवा तुझको कोई पाता नहीं। मैं आपको बताता हूँ, जब पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने की देवताओं में होड़ लगी थी, शर्त लगी थी कि उसी की पूजा पहले होगी, तो गणेश जी भी तो बहुत इंटेलिजेंस दिखा सकते थे, जबकि बुद्धि के स्वामी हैं वो, लेकिन उन्हें बुद्धि नहीं, पिता के आचरण पर चले, भोलेपन में बस माता पिता को बिठा दिया, यही मेरा ब्रह्मांड है। तो कण कण में शिवत्व है, अपने आप को पहचान। चेत रे नर चेत रे, तेरा चिड़िया चुग गई खेत, अरे नर चेत रे। तो शिवत्व आपके कण कण में है, 12 ज्योतिर्लिंग आपके हृदय में है। आप अभी भौगोलिक में मत जाना,
क्योंकि भौगोलिक की बहुत अलग कहानी है। तो मैं बहुत बहुत आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आपका पूरा वर्ष मंगलमय हो, सारे त्योहार मंगलमय हो। त्योहारों का देश है भारत, तो तीर्थों का देश है। भारत की तो नदियों को भी माँ कहते हैं हम। तो यहाँ तो वृक्षों में भी ब्रह्म दिखते हैं हमको। पीपल का पेड़ ब्रह्मदेव है, नीम का पेड़ ब्रह्मदेव है, 24 घंटे पालते हैं, पालक हैं हमारे, रक्षक हैं। अंतिम सवाल है कुंभ से जुड़ा। अब हम कुंभ की तैयारी कर रहे हैं, महाकुंभ 2025। किस तरह से आप उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं? कुंभ का इतिहास जो आपको लगता है कुंभ क्यों मनाया जाता है, और इस बार बड़ा महाभव्य भव्य कुंभ होगा ऐसा? हमारे यहाँ देखिए सनातन जीवन शैली है और हमारे यहाँ संत ही सिपाही हैं। कितनी बार आपदाएं जब आई, आक्रांता यहाँ आए, तो संतों ने भी बीड़े उठाकर और देखिए अपने मंत्रों से तो उठाया ही सब कुछ, संभाला ही सब कुछ, लेकिन कभी कभी यंत्र भी उठाने पड़े उनको। और उन्होंने प्रूव किया। हमारे यहाँ नागा साधुओं ने एक बार युद्ध लड़ा। तो हमारे यहाँ जो संत समाज है वो जब भौतिक संसारी लोगों को इकट्ठा करके बताते हैं कुछ ज्ञान की बातें, वो समय होता है जब कुंभ होता है, जिसमें आपको स्नान भी करना है, ध्यान भी करना है, और संत सेवा, गुरु सेवा, और उन दिनों का वो जो गमन होता है, वो उन दिनों का जो विचरण होता है। यदि कहते हैं आपके जीवन में एक कुंभ भी हो जाए तो आपका जीवन सफल होता है। ये है आस्था हमारे यहाँ गुरुओं की, क्योंकि परमात्मा से मिलन का सबसे बड़ा सोर्स होते हैं गुरु, और ये गुरुओं का वहां पर जमघट होता है। आप हम जाते हैं तीर्थ पूरी जीवन में, लेकिन जब तीर्थ आपके पास आ जाए वो होता है कुंभ। तो कुंभ की महत्ता बहुत बड़ी है हमारे जीवन में। है मेरे भारतवासियों, विश्ववासियों, सनातन प्रेमियों, सनातन धर्मियों, सनातन अवलंबियों, सनातन की रक्षा के लिए आपको समर्पित होना चाहिए। और जितने भी हमारे तीज त्योहार, हमारे जो संस्कार, अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, भंडारे ये होते हैं, उसमें सच्चे आत्मा से दान दिया करो, भंडारे सच्ची आत्मा से किया करो। भारत में बेईमानी इस लेवल की है कि अमीर आदमी भी गरीब की तरह एक्ट करता है और दान भी दबाव में देता है, स्वभाव में नहीं। तो कभी भी आप दान, वही जिसे दानी ने दे करके दुख नहीं माना है, जिस दान के बाद फजीता हो वो दान नहीं जुर्माना है। तो दान भी आप दीजिए तो सच्चे दिल से दीजिए। जितना देखिए कुआं जितना बांटता है उतना ही भरता है, नदी जितना बांटती है उतनी ही भरती है। खाली में तो भर दिया, भरे में भरा न जाए, पानी में प्यासा रहा, तट पे बैठ लखा है। तो अगर आप प्रश्न में उलझ हाँ बिरथा गया जन्म। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, हरिओम। एक सवाल रह गया था। लाओ साहब, आप गए थे वहाँ, प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही थी रामलला की, तो आप वहाँ गए थे। सबके अलग अलग भाव थे। मैं भी वहाँ पे 15 दिन था, पूरे 15 दिन प्रिया जी आई हैं, उनको बुलवा लो भीतर। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय जब आपने भगवान को देखा, आपके मन के क्या भाव थे? तो जैसे ही परमात्मा की छवि वहां पर स्पष्ट हुई तो हम आंखें भीग आईं, सजल हो गईं। और पहली बार हमने अपने जीवन काल में इस युग में, इस पिंड में, इस पिंजड़े में बैठकर संतों की, महात्माओं की, महापुरुषों की इस तरह से सेवा होते हुए, इस तरह से उनका सम्मान होते हुए कि उन पर पुष्प वर्षा हो रही है। ये हम सुनी थी कहानियां बड़ों से, लेकिन अपने मुख से देखा कि भगवान की उधर से मूर्ति का स्पष्टीकरण हुआ और तभी पुष्प वर्षा हो रही। ओहो, हम बालक की तरह उछल रहे थे, नाच रहे थे, आंखें भीगी हुई थी। तो वो जो भाव था वो भक्ति से ओतप्रोत था, वो सत्य था। और ऐसा होना वो कभी कभी होता है, उसको अंग्रेजी में ब्लिसफुल कहते हैं। और वो एक्सटेसी एक सच्चाई की थी, और वैसा अलौकिक, वैसा चमत्कारिक, वैसा अविस्मरणीय, वैसा अकल्पनीय, वैसा अद्भुत जो अद्वितीय दृश्य है वो दोबारा कभी आता नहीं। तो ये भगवान ने वो पल हमें जिंदा दिखाए जीवन काल में।
और हमने 7 गाने भगवान राम पर उस उपलक्ष्य में बनाए हैं नए, तभी रिलीज कर दिए। तो उसकी की बहुत चर्चा चल रही है, तभी से बहुत चारों तरफ उनकी प्रशंसा भी हुई। हे उतर रही मेरे राम की सवारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। सोने की धरती रत्नों की नगरी चमक नियारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। बने रहो। एक मंत्र के साथ, शिव जी के या किसी मंत्र के साथ या श्रोत के साथ, आप तो बहुत कुछ शिव तांडव भी गाते हैं, तिलक पत्रिका को बधाई दे दीजिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हो तिलक पत्रिका को, तिलक पत्रिका के सभी श्रोताओं, दर्शकों और जितने भी इनके अनुयायी हैं, जितना भी आप अनुकरण कर रहे हैं, इनको सब्सक्राइब जितनों भी किया है, जितने लोगों ने भी, उन सभी को इस बात की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं कि मेरे भगवान शिव ने हम सबको बुद्धि तो दी है, परंतु हम उसका कितना कब कैसे प्रयोग करते हैं ये तो मेरे दाता ही जाने। आंखें तो दी हैं, लेकिन हमें कितनी दृष्टि दी है सबको, कितना उसका प्रयोग करते हैं। बोलना तो दिया है, लेकिन कब बोलना और कितना बोलना ये सबके पास है नहीं। यानी मेरे दाता ने दिया भी और चुनौती भी दे दी। नहीं, अभी तक नहीं है। दिया भी और चुनौती भी दे दी कि देख तू ढूंढ, मैंने तो तुझे दिया है, चल बता कहां कहां रखा है। तो ऐसे सरप्राइज की पुड़िया दी है, चेतना हमें दी है, परंतु हम कब चैतन्य में जाते हैं कब नहीं। हम ज्यादातर सुप्तावस्था में ही मृत रहकर ही, जबकि हम अमृतत्व के लिए बने हैं। तो चेत रे नरचेत, क्योंकि शिवत्व तो आपको मिल चुका है। अब वो भगवान खुद ही सरप्राइज दे देकर देख रहे हैं कि सच में मैंने जो तुझे दिया था तो उसका प्रयोग कर रहा है, सदुपयोग कर रहा ना। मैंने तुझे बुद्धि दी थी, लेकिन तू कुबुद्धि हो रहा है। उस बुद्धि की चपलता, चातुराई, तू झूठ बोल के, छल कपट करके, छद्म करके बुराई के लिए कर रहा है। मत करिए, वरना लिटा दूंगा किसी दिन। लाठी में आवाज होती नहीं, चुपचाप कर देते हैं काम। तो इसलिए मेरे शिव के अनुयायी, मेरे शिव के अनुकरण करने वालों, मेरे शिव भक्तों, मेरे भोले के भोलों, बस तिलक पत्रिका से जुड़े रहिए, अच्छे विचारों से जुड़े रहिए, अच्छे सद्गारों से जुड़े रहिए, उदारता से, सदाचार से, संस्कार से, परमार्थ से, पुरुषार्थ से, धर्मार्थ से, इन सब से जुड़े रहिए। मंत्र या जो कि श्रोत हैं जी, वैसे तो मंत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रस पुरद्रुगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि क्वचिद् दिगंबरे मनो विनोद मेदु वस्तुनि। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। ये तो इसकी तो कॉपीराइट आ जाएंगे मुझे। नहीं, धरा धरेंद्र नहीं कि नहीं आएगा। ऐसा नहीं आएगा ना, ये उसका नहीं आएगा। वो क्योंकि भगवान का मंत्र है ना, किसी के बाप में नहीं दम। नहीं ना, बाहुबली वाले भेज तो नहीं देंगे? नहीं भेजेंगे, कभी नहीं भेजेंगे, स्पेशली जब हम गा रहे हैं। अच्छा, ऐसा? अरे वाह, क्या बात है, ये बड़ी दिक्कत होती है ना। हम दिक्कतों के पार हैं। हाँ। उनका लाडला है, भोले का लाडला है, जिसका नाम है कैलाश खेर। जहाँ भी गाते हैं किसी को एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए कैलाश जी, आपने बहुत समय दिया और बहुत बहुत शुक्रिया जी। हरि ओम, प्रणाम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।